नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, यूं तो हिंदुस्तान में कोरोना जैसी वबा से लाखों लोग मुब्तला हैं, कई हजारों जिंदगी मौत में भी तब्दील हो चुकी है। आज देश की तमाम मीडिया में कोरोना की सारी खबरें एक तरफ और अमित शाह के कोरोना की खबर एक तरफ है। नाजरीन, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रविवार को आई रिपोर्ट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। इसकी खबर खुद गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर दी थी। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रिंस और प्रिंसेस तक कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे, लेकिन हमारे देश में अब तक कोरोना केवल आम आवाम तक ही सीमित था और नेता और अभिनेता इससे बचे हुए थे। देश में कोरोना बढ़ने पर जिस तरह तमाम मीडिया ने जमात का प्रोपेगेंडा बनाकर टीआरपी का खेल शुरू किया, उससे एक बार फिर केंद्र सरकार कटघरे में खड़ी नजर आई। मीडिया ने जमात को जिहाद से और कोरोना को इस्लाम से जोड़ने में कड़ी मशक्कत की और अंततः लोगों के दिमाग में इस बीज को बो दिया कि देश में कोरोना मुसलमानों ने ही फैलाया है। इसके बाद मुसलमानों ने क्या कुछ सहा, इससे हम और आप अच्छी तरह से वाकिफ है। हुकूमत की कमान संभाले अमित शाह मुसलमानों की मुखालफत करते नजर आते हैं। बात चाहे कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ने की हो, ट्रंप के आगमन की हो, कोरोना के केस की हो, राहुल गांधी के ट्वीट की हो या फिर मध्य प्रदेश में कोरोना काल में चल रहे शह और मात की, अपनी सभी खामियों को ओझल कर मोदी और शाह की जबरदस्त जोड़ी ने अपनी सारी खामियों का पिटारा अपने एजेंडे के मुताबिक मोड़ा और फिर वही हुआ जो मोदी और शाह चाहते थे। केंद्र सरकार राष्ट्रभक्त साबित हुई और मुसलमानों को दोषी करार दिया गया। बात चाहे दिल्ली दंगे की हो, देश में बढ़ रहे कोरोना वायरस की, अमित शाह ने मुसलमानों को विलेन साबित करने में बड़ी भूमिका निभाई है। इसलिए मोदी और शाह के प्रोपेगेंडे को एंटी मुस्लिम एजेंडा भी कहा जाता है, जिसे देश की आधी से ज्यादा आबादी मानती और समझती है, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले हो। रविवार शाम जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए तो देश की राजनीति समेत आम आवाम में भी इस खबर की चर्चा बिग ब्रेकिंग की तरह दिखाई और सुनाई दे रही थी। ऐसे कई लोग थे जो इस वबा से अमित शाह के जल्द से जल्द निजात पाने की दुआ कर रहे थे, तो कई ऐसे लोग भी थे जो ये कह रहे थे कि अमित शाह जमात में गए थे या जमातियों से मुलाकात की थी जो उन्हें ये बीमारी हो गई। नाजरीन, आम मुसलमान अमित शाह और कोरोना वायरस के बारे में क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए हमने उनकी राय जानने की कोशिश की। मेरा नाम इरफान अहमद है जी। मैं उनके बारे में यही कहना चाहूँगा जी, कोरोना पॉजिटिव तो वो हुए हैं और लाखों लोग भी हुए हैं और ये उनके ऊपर एक अल्लाह का अजाब आया है, क्योंकि लोग बहुत परेशान थे उनसे। उन्होंने एक भाई को भाई से लड़वाया है, दंगे फसाद करवाए हैं, जिससे पूरा ही मुल्क परेशान है। तो मैं यही कहूँगा कि अल्लाह का अजाब है, तो जो अजाब इतना आया है तो अभी भी नहीं समझे वो, तो फिर क्या कब आगे जाके कब समझेंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए और ये जो लड़ाई दंगे ये जो कर रहे हैं अमित शाह जी, तो इन चीज़ों से दूर रहें, मेरी उनसे यही विनती है। तमाम लोगों में ऐसे कई लोग थे जिन्होंने इस बीमारी को अमित शाह के ऊपर अल्लाह का अजाब और कर्मों का फल बता रहे थे। लोगों का मानना है कि अमित शाह ने कई लोगों पर जुल्म किए हैं, अपनी कुर्सी और ताकत का नाजायज इस्तेमाल किया है, जिसका अजर अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें कोरोना वायरस जैसी वबा के तौर पर दिया है। मेरा नाम मोहम्मद सलमान कुरैशी है, मैं दिल्ली का निवासी हूँ। अभी पता चला है कि हमारे देश में अमित शाह गृह मंत्री को कोरोना पॉजिटिव हो गया है। ये जो बीमारी है ये उनके ऊपर एक गुनाह आके उतरी है, अमित शाह के ऊपर। इन्होंने कई दंगे कराए हैं, कई लड़ाइयाँ कराई हैं, कई लोगों को लड़वाया है, जिसकी वजह से इन्हें कोरोना पॉजिटिव हो गया है। और ये अच्छी बात है हमारे देश के लोगों के लिए, क्योंकि कई लोग जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो भी इनसे परेशान हैं। ये बहुत बढ़िया है। आगे भी दुआ यही रहेगी, वैसे जो लोग हैं इस बीमारी से लड़ रहे हैं उनको तो सेहत बढ़ती जाए अल्लाह की तरफ से। देखो जी, अमित शाह जी को जो कोरोना हुआ है ये तो छोटा बड़ा देख के तो किसी को आता नहीं, ये तो किसी को भी पकड़ सकता है, आम आदमी को भी पकड़ सकता है और ये बड़े से बड़े आदमी को भी पकड़ सकता है।
इसलिए ये बताया कि हम जो है जितने भी लोग हैं उनके लिए दुआ करें। हालांकि उन्होंने कोई मुसलमानों के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया अच्छा, लेकिन हम फिर भी उनके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनको जो है सेहत याफ्ता बनाए। नाजरीन, हमें कुछ लोग ऐसे भी मिले जो अमित शाह से नाराज होने के बजाय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलते हुए उनकी मग़फ़िरत की दुआएं कर रहे थे और जल्द से जल्द उनके ठीक होने की भी दुआएं कर रहे थे। देखिए, कोरोना एक बीमारी है और ये बीमारी किसी को भी हो सकती है, चाहे वो आम आदमी हो या देश का गृह मंत्री या प्रधानमंत्री, कोई भी हो। जो उससे नहीं बचेगा वो उसके जो है दायरे में आ जाएगा। अभी है कि किसको हुआ किसको नहीं हुआ, तो अभी है कि इस्लाम ही कहता है कि सबकी खैर खबर रखनी चाहिए और सबके बारे में पूछना चाहिए। और ये तो हमारे नबी की सुन्नत भी है कि वो नहीं देखते थे कि कौन है, इस्लाम वाला है या गैर इस्लाम वाला है। जो भी बीमार होता था, परेशान होता था, आप सबकी खबर रखते थे और सबको पूछते थे। एक वाक़या भी है कि एक बूढ़ी औरत हमारे नबी पे कूड़ा डालती थी जब आप वहाँ से निकलते थे। जब वो बीमार हो गई तो एक दो दिन जब कूड़ा उनके सर पर नहीं डला तो उन्होंने मालूम किया कि एक बुढ़िया थी, वो कूड़ा डालती थी, कहाँ गई। पता चला कि वो बीमार है। तो हमारे नबी उनकी खैर खबर के लिए पहुँचे तो उससे उसका दिल जीत लिया। तो इसलिए किसी को गया तो उसकी खैर खबर मालूम करनी चाहिए, पूछना चाहिए। और वो ईमान ले आई बुढ़िया इस बात को देखते हुए, वो औरत ईमान लेकर के आई थी इसी उसको देखते हुए। बल्कि उसकी बेटी ने कहा कि अम्मा जिनके ऊपर आप कूड़ा डालती थी रोज़ाना, तो वो आज आपसे बदला लेने के लिए आ गए। तो जब आप अंदर गए तो आपने पूछा कि आपकी तबीयत कैसी है, यानी आपने उनकी खबर पूछी, खैरियत पूछी, तो वो आपसे मुतासिर हुई और फिर वो आपके ऊपर कलमा पढ़ करके आप पर ईमान ले आए और मुसलमान हो गए। हमें कई ऐसे लोग भी मिले जो अमित शाह के कोरोना वाली खबर को सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट बताते नजर आए और अल्लाह तबारक व तआला से अमित शाह को लोगों को एक समझने की तौफीक बख्शने की भी दुआएं की। तो कोरोना तो पूरे देश में लाखों लोगों को हुआ है और अमित शाह जी को भी हो गया तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो और मेरे को तो लगता है कि कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, ये सब एक इनका ड्रामा होता है, एक हाईलाइट होने का एक तरीका है। और हम बिल्कुल यकीन के साथ कह सकते हैं, गारंटी के साथ कह सकते हैं कि अमित शाह जी को कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है। और वैसे भी इस्लाम के हिसाब से भी देखा जाए तो इस्लाम के अंदर जो है बीमार की हाल जानने चाहिए। और उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अमित शाह जी को अल्लाह पाक सद्बुद्धि दे ताकि वो देश की जनता को बराबर समझे और हिंदू मुसलमान किसी में भी कोई भेदभाव ना समझ के ऐसी नीतियाँ बनाए जिससे देश का भला हो और देश की तरक्की हो। ये जो अमित शाह को कोरोना हुआ है ये सब बेकार की बात है, कोई कोरोना वोरोना नहीं है, सब राजनीति की बात है। ये सब राजनीतिक लोग अपने बिसात बिछा रहे हैं और कुछ नहीं है। आम आदमी जो है इससे परे है, ये आम आदमी को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और कोई कोरोना वोरोना नहीं है, बाद में आके सब ठीक ठाक हो जाएगा मामला। तो यही कहना चाहता हूँ कि आम आदमी अपना मिलजुल कर रहे, अपना इस बातों को समझे, राजनीति लोग जो है चालों में ना आए, सब आपस में मिलजुल कर रहे। नाजरीन, आज की इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। अल्लाह तबारक व तआला हम सभी को कोरोना जैसी वबा से महफूज रखे। कोरोना की जद में घिरे लोगों की अल्लाह तबारक व तआला मदद फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इस पूरी दुनिया से कोरोना वायरस को खत्म करे। प्यारे नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने की तौफीक हम सभी पर फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज।